युवा शक्ति में हम युवा है, और जिस तरफ देश का युवा चलता है सरकार उसी तरफ चलती है। सरकार तो क्या पूरा देश उस तरफ चलता है। युवा वो गीली लकड़ी है, वो एक मुड़ावे गीली लकड़ी को जो मोड़ दिया जाता है उसी तरह युवा को जो मोड़ दिया जाता है, देश को उसी तरफ चलना पड़ता है। मैं आपसे पृथ्वीराज चौहान की मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही है कि 24 गज अष्टअंगुल प्रमाण, वाव पर सुल्तान खड़ा मत झुके चौहान। 4 बांस 24 गज अष्टअंगुल प्रमाण, ताव पर सुल्तान खड़ा मत झुके चौहान। अब हमारी जीत हमसे दूर नहीं है, और आप सब जानते हैं कि सुल्तान कौन है। वो सुल्तान को टारगेट करना है, हमें हमारी मांगे मनवानी है, और वो हम मंगवा कर रहेंगे। जो भरा नहीं बाहों से बहती जिसमें रसदार नहीं, शर्म आनी चाहिए सीएम साहब को, जिनके दिल में इन मजदूर और ठेके भाइयों के लिए बिल्कुल ही दया नहीं। बार बार आज से 7 महीने पहले घोषणा की कि मैं ठेका प्रथा को पूर्णतः बंद कर दूंगा, और कल और मीटिंग में उन्होंने घोषणा की कि मैं ठेका प्रथा को पूर्णतः बंद कर दूंगा। क्या ये आश्वासन दिए जा रहे हैं? क्या हम लोगों को और इस युवा शक्ति को इतना कमजोर माना जा रहा है? पूरे राजस्थान के ठेका कर्मियों से मैं आह्वान कर रहा हूं, और पूरे जितने भी यूनियन है, चाहे वो जल विद्युत है, चाहे वो ऊर्जा विद्युत है, चाहे वो विद्युत विभाग है, चाहे वो चिकित्सा विभाग है, अगर आप इस वक्त एक साथ नहीं आते हैं, चाहे वो जो भी यूनियन के प्रत्यक्ष अध्यक्ष हैं, मेरी जोर सिंह जी से भी इस मुद्दे पे बात हुई। मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया पे जो सुन रहे हैं उन सभी बंधुओं से भी कहना चाहता हूं कि इस वक्त इन 4 दिन 5 दिन की लड़ाई में आप इस व्यक्ति का और इन साथियों का सपोर्ट करने राजस्थान के अभिन्न अंगों से, अलग अलग क्षेत्रों से आप अगर नहीं आते हैं तो ये लड़ाई कमजोर हो जाएगी, और ये लड़ाई अगर कमजोर हो गई तो आने वाले 5 साल तक आपको उन्हीं 5400 रुपए में और उन्हीं 7000 रुपए में काम करना पड़ेगा, और ये आप सब कतई नहीं जाएंगे। अभी अभी मुझे पता चला कि पाली के लोग भी आए, जोधपुर के लोग भी आए। मैं चाहता हूं कि संपूर्ण राजस्थान से आए। आप किससे डरते हैं? जब हम जैसे युवा, हम जैसे योद्धा आपके साथ लड़ने को तैयार है, आपको डर है किस बात का? डरना किसी को है नहीं, और जो डर गया ये तो बहुत पहले ही सिखा दिया गया स्कूल में कि वो तो बहुत पहले ही मर गया जो डर गया। डरना तो हमें है ही नहीं। और रही बात, कई यूनियन के अध्यक्षों से बात हुई कि हमें इनवाइट नहीं किया जाता है, तो अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं। जिसका जमीर जिंदा हो वो खुद चले आते हैं, वो खुद चले आते हैं। मैं सबसे ये कहना चाहूंगा, मैं तहे दिल से इतने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने घर बार छोड़ के यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज कई लोगों का तो इतना जमीर जिंदा है कि सारे तो ऐसे नहीं है। रात को हमारी सोशल मीडिया पे बात चल रही थी कि कल से हम जो भूख हड़ताल पे हमारे साथी बैठे उनका सपोर्ट करने के लिए जयपुर चल रहे। रात को मुझे 100 बच्चे कहते हैं हम चलेंगे, उसमें से 20 का मैसेज आता है कि ठेकेदार नौकरी से हटा देता है। कहना चाहता हूं मैं उन ठेकेदार भाइयों से, ये अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनसे आपको कोई नुकसान नहीं है। ये मांग कर रहे हैं अधिकार की सरकार से। ये एक बच्चा कह रहा था कि ठेकेदार मोदी ने ये किया कि तूने ज्ञापन में ये लिख दिया कि हम पैसे कम देते हैं। वो आप नहीं भाई साहब, वो सरकार से कह रहा है कि हमें पैसा कम मिल रहा है। अगर RLSTC बोर्ड बन जाता है, ठेका प्रथा खत्म हो जाती है तो कल्याण हो जाएगा। आप 1 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, ऐसे लाखों युवक हैं जो पीड़ित है। ये तमाम फोटोज मैं कल सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहा था, और अभी मैंने देखा आंखें बिल्कुल नम हो जाती है इन्हें देखकर। शर्म आनी चाहिए जो लोग इन बातों को नहीं समझ रहे हैं, और इतनी दुख भरी कहानी को देखने के बाद भी। आज तक कोरोना में कई योद्धा ऐसे थे जिनका आज तक सरकार को पता नहीं है कि वो कौन थे। आप उन लोगों को 20-20 लाख रुपए दे रहे हो जो घरों में बैठे बैठे कोविड से चले गए। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन जो ठेका कर्मी बेचारे विद्युत विभाग में काम करने वाले झुलस के चल गए, कोविड जैसी विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले कोविड के हत्थे चढ़ गए, और कैंसर जैसे डिपार्टमेंट में आज भी अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं। एक बच्चा मेरे साथ अजमेर से आया, उसने कहा सब ठेकेदार से डर गए, सब सरकार से डरते हैं, लेकिन मैं सर आपके साथ चल रहा हूँ। मैंने कहा आप क्यों चल रहे हो? बोले मेरी नाइट ड्यूटी थी, लेकिन अधिकार की इस लड़ाई में मैं अपनी आहुति जरूर दूंगा।
और मैं शुक्रिया अदा करता हूं ये सहयोगियों का। और जो हमारे कालूराम जी है, जो हमारे जोर सिंह जी है, उन्होंने बड़ी मजबूती से गरग साहब ने लड़ाई को मजबूती दी। और भी कई तमाम साथी है जिनके नाम मैं अभी आधों के जानता नहीं हूँ, उन सबको मैं सराहनीय और दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सबकी मेहनत के बदौलत आज हमारा मुद्दा राजस्थान लेवल पर जा रहा है और हमें इस मुद्दे को ले जाएंगे। कल परसों आरटीडीसी चेयरमैन से जब मैं मिला, उन्होंने कहा मैं पैरवी करूंगा। मैंने कहा साहब, सीएम साहब से पैरवी नहीं करना है, हमें हमारा हक चाहिए। नहीं तो आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के अन्य प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको मैदानों में जनता के बीच जाना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा वोट बैंक है, जब जाके उनकी आंखें जो है वो खुली की खुली रह गई। और उसी घोषणा को कल दोबारा किया उन्होंने, उसी घोषणा को उन्होंने रिपीटेशन किया। अब धरातल पर अगर नहीं लाते हैं तो हम चुप नहीं बैठेंगे। बड़ा बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। RSLDC गठित करो, गठित करो।